यू मतलब आपको बहुत दिक्कत है भाई, है ना। यू मतलब आप, और आपको बहुत दिक्कत है। दिक्कत यानी कि क्या है कि संकट में हो ना आप, इसीलिए तो क्लास ले रहे हो। तो हजार्ड यानी कि संकट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, है ना। तो जब हम संकट की बात करेंगे तो संकट मोचन तो नहीं है यहाँ पे, संकट की बात कही है, संकट मोचन तो आगे बताया जाएगा, है ना। तो संकट की जो बात बताई गई है तो उसका क्या मतलब है, ये संकट से तात्पर्य खाद्य में ऐसा कोई जैविक, रासायनिक या भौतिक, जैविक यानी कि कोई बायोटिक कंपोनेंट, ठीक। जैसे मान के चलो ये हमारी बन रही है बढ़िया सी खीर, कौन कौन खाएगा भैया खीर? अगर कोई खीर खाना चाहता है तो कमेंट में लिख दो कि सर मुझे खीर खानी है। जल्दी फटाफट से बताओ कौन कौन खीर खाना चाहता है। ठीक है, ये हमने बना दी है अपनी कढ़ाई, इसमें क्या बनाएंगे अपन, अभी खीर बनाने चाहते हैं। कौन कौन खीर खाना चाहता है जल्दी फटाफट से? राम मिलन, अगर राम मिलन खीर खाना चाहते हो तो यस करो, नहीं खाना चाहते हो तो नो कर दो, कोई बात नहीं मैं अकेले खा लूँगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें खीर बना रहे हैं। हमारी खीर थोड़ी ऐसे हरे रंग की बन रही है, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जब ये खीर बना रहे हैं, इस खीर में गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से, एक वो वीडियो देखा होगा ना भगवान का वीडियो, जो उसमें क्या है कि एक धार्मिक सीरियल में जब ऐसा आश्रम में खीर बन रही होती है तो उसमें गलती से छिपकली मतलब गिर जाती है। हालांकि वो एक प्रपंच होता है, छिपकली जानबूझ के गिरती है। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं अपन, जैविक की। अब इसमें खीर बनते में कोई छिपकली गिर गई, कोई सांप गिर गया, तो ऐसी स्थिति में अब ये खाने योग्य नहीं रही ना, है ना। तो यहाँ पे परिसंकट, अब संकट आ जाएगा कहीं गलती से खाली तो, है ना। तो यहाँ पे परिसंकट को क्या डिफाइन किया गया है कि परिसंकट से खाद्य में ऐसा कोई जैविक, यानी कि परिसंकट से तात्पर्य यानी कि हजार्ड से मतलब एक ऐसे पदार्थ से है जो या तो जैविक हो, किसी खाने के पदार्थ में गिर जाए, यानी कि आप खा रहे हो उसमें मच्छर गिर गया, वो भी जैविक है ना। तो ऐसा कोई पदार्थ जो जैविक रूप से है, या मान के चलो आप वेजिटेरियन हो, है ना, आपने बढ़िया बकायदा क्या है, गोभी आलू की टमाटर की सब्जी बनाई, किसी एक व्यक्ति ने आपका कहीं ना कहीं मजे लेने के लिए, अपना नफरत निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए, कुछ भी, उसमें क्या है कि चिकन के पीस मिला दी। अब कितना गंदा लगेगा उसको, लेकिन अब ये जैविक है ना, अब उसके लिए तो खराब है, ठीक। तो ऐसा कोई भी जैविक पदार्थ, ठीक है, या कोई रासायनिक पदार्थ, ये खीर बना रहे हैं ना, इस खीर में सर डिपेंड करता है टेस्ट पर। अच्छा बेटा, मेरे हाथ की खीर खा लोगे ना तो फिर ये बोलोगे सर मैं तो अब आपसे लाइव नहीं ऑफलाइन पढ़ूंगी, ठीक है। ऐसा खीर बनाता हूं मैं, खैर बाद में कभी देखेंगे। रासायनिक रूप से यानी कि इसके अंदर हमने कोई ऐसा केमिकल मिला दिया जो हमारे लिए संकट पैदा कर सकता है। भौतिक यानी कि हमने इसमें कोई ऐसी गंदी वस्तु मिला दी जो जैविक ना हो, जैसे कि ये स्टूल है, जैसे कि ये पेन ड्राइव है, जैसे कि ये जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं ये हमने मिला दी, तो इसमें भी बहुत सारी गंदगी हो सकती है ना। तो किसी भी प्रकार का जैविक, रासायनिक या भौतिक कारक या खाद्य की अवस्था से संबंधित है, भोजन की कोई एक विशेष अवस्था से संबंधित है जो प्रभावी रूप से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, यानी कि किसी भी प्रकार की जैविक, भौतिक या रासायनिक। खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे राम मिलन, तुम्हें तो जरूर खिलाएंगे। कविता तो भोपाल रहती है, तुम तो यहीं पास में रहते हो, खिलाएंगे तुम्हें भी, ठीक है। तो परिसंकट यानी कि हजार्ड से तात्पर्य एक ऐसे संकट से है जो भोजन के अंदर किसी भी प्रकार का जैविक, अजैविक, भौतिक, रासायनिक किसी भी प्रकार का पदार्थ मिला देने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, परिसंकट। वो स्थिति क्या हो जाएगी, परिसंकट, ठीक है। स्थिति क्या हो जाएगी, परिसंकट, है ना। तो यहाँ पे 3 शब्द याद रखना, जैविक, रासायनिक और भौतिक, ठीक है। यहाँ पे मैंने अजैविक शब्द इस्तेमाल किया है, अजैविक का अर्थ यहाँ पे रासायनिक और भौतिक से है, लेकिन इस अधिनियम में अजैविक शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, याद रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट।